मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, जैसा हम तुम लोग को हर दफ़ा बोलते था लेकिन कोई हमारा बात नहीं सुनता था। तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये नियम को फॉलो कर लेना, नहीं तो आप 2 साल आपको रोना पड़ेगा। रो रो कर आप थक जाओगे, फिर भी आपका ना गवर्नमेंट में बात सुना जाएगा, ना आपको मोहरे कुछ बोल सकती है, ना आपको कुछ भी, मतलब इतना प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप परेशान हो जाओगे। इसलिए ये नियम समझ लेना। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो आपको ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। यूएई के किसी भी स्टेट में हो, आप अजमान में हो, रासल खैमा में, फुजेरा में हो, शारजा में, अबू धाबी में, कहीं पर भी काम कर रहे हो तो ये नियम फॉलो कर लेना। बेसिकली जो लोग नए आते हैं उनको तो और ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, या फिर पहली बार अगर आप यूएई आना चाह रहे हो, दुबई आना चाह रहे हो, फिर भी ये नियम आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो जो नियम बताया जा रहा है, ये बहुत सारे लोग आपको बार बार वीडियो बनाकर लोग आपको अवेयर करते हैं, गवर्नमेंट भी आपको अपडेट करती है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो आप लोग क्यों नहीं सुनते हो। क्योंकि जब आप मोहरे में कंप्लेन करते हो तो आपका बात नहीं सुना जाता है। तो नहीं सुनने का कारण जो बताया जाता है, इस जो अपडेट में इसी के लिए बताया गया है। बेसिकली कहने का मतलब है कि जब आपका वर्क वीज़ा लगता है, आपका जब यहाँ पे आते हो तो वर्क वीज़ा लगता है, आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस में जाता है। ज़्यादातर अभी होता क्या है कि 80%, जैसा मैं बताया, 80% कंपनी क्या करती है कि आपको विजिट वीज़ा पे यहाँ पे बुलाती है, उसके बाद वर्क वीज़ा में यहाँ पे कन्वर्ट करती है। और ऐसे बहुत सारे कंपनी भी है जो आपको बहुत सारे टाइम ले लेती है। जब तक आपका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, फिर बोलते हो कि हमें कंपनी ऐसी, तो कंपनी की बात नहीं सुना जाएगा। अगर आपका विजिट वीज़ा आपके नाम से है और एक्सपायर होता है तो आप पर जुर्माना आएगा। इसके लिए आपको ये चेक करते रहना है कि आपका कब विजिट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, या तो उससे पहले आपका वर्क वीज़ा आप लगा लो, और नहीं तो उससे पहले आपको दोबारा अगर वर्क वीज़ा रिन्यूअल कराना है तो आप रिन्यूअल करा लेना। नहीं तो फिर आप पर इतना जुर्माना आ जाएगा, फिर ज़िंदगी भर आप यूएई से बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि इतने पैसे आप नहीं पे कर पाओगे और ना वापस जा पाओगे। पहला। दूसरा, इसी अपडेट में बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उनका जब भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जब एक सिग्नेचर होता है तो ज़्यादातर अरबी और इंग्लिश में होता है, जबकि गवर्नमेंट सारे लोगों को बताया, सारे कंपनी को बताया है कि जो भाषा में जो वर्कर समझता है उसी भाषा में उसे वर्क वीज़ा दे। वर्क वीज़ा का जो प्रोसेस में जो एग्रीमेंट पेपर होता है वो पेपर दे, ताकि उस पेपर में सारे डिटेल लिखा होता है, छोटे से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपको ट्रांसपोर्टिंग कंपनी देगी कि नहीं, लीव सैलरी देगी कि नहीं, सारे डिटेल उसमें लिखा होता है। लेकिन वर्कर को ना तो कंपनी, बहुत सारे लोग, कंपनी ऐसी भी ना पढ़ने भी नहीं देती है, और ऐसे भी जो है वर्कर जो पढ़ना भी नहीं चाहता, जल्दी जल्दी सिर्फ सिग्नेचर करके सोचता है कि मेरा वर्क वीज़ा लग जाए। बाद में जब वो काम करते हैं और उनकी सैलरी होती है 1000 दिरहम, लेकिन उसमें बेसिक सैलरी 500 दिरहम होता है। फिर आप कंपनी के साथ कुछ मचमच करते हो तो जो भी आपको मिलना चाहिए वो बेसिक सैलरी के हिसाब से, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलती है। फिर बोलते हो कि नहीं, हमारी की सैलरी 1000 दिरहम है, मुझे इतना कम क्यों मिल रहा है। फिर आप कंप्लेन करते हो मोहरे में, फिर पता चलता है कि आपकी बेसिक सैलरी 500 दिरहम है। इसके लिए गवर्नमेंट बताई है कि आप जो भी एग्रीमेंट साइन कर रहे हो अच्छे तरीके से पढ़ के तभी सिग्नेचर करें, नहीं तो विदाउट पढ़े लिखे अगर आपने कर लिया और फिर क्लेम करोगे तो आपकी बात वहाँ पे सुना नहीं जाएगा। और लोग दोष देते हैं कि मोहरे में मेरा बात नहीं सुना जा रहा है, मुझे कॉल का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा इंतज़ार किया करो, बहुत सारे लोग शिकायत करने वाले लोग हैं। धीरे धीरे आपका बात वहाँ पे जब कॉल लगेगा और आप रियल रहोगे तभी आपका बात वहाँ पे सुना जाएगा। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।